मैंने जिम जाना है, मैं तो जिम स्टार्ट करना है। कब से करना है? मंडे से। ओह! मंडे आ गया यार, तुमने जिम नहीं शुरू किया, नेक्स्ट मंडे से। कभी नहीं जाते। डरना सिखाया है लेकिन डर को फेस करना कभी नहीं सिखाया। चुप्पेड़ें पड़ रही होती हैं बच्चों को कि कहती हैं क्या किया तुमने? फिर मैं कहती हूँ वो ना ग्लास टूट गया मेरे से। कौन कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक-ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है। बचपन से लेकर अब तक हमें डरना सिखाया है लेकिन डर को फेस करना कभी नहीं सिखाया। अब डरना कैसे सिखाया मैं बताती हूँ। सबके बच्चे होते हैं ना, छोटा-सा बच्चा होता है ना उसको कहते हैं खबरदार सीढ़ियों से नहीं उतरना, बहू आ जाएगा, बहू आ जाएगा। आपने अगर मेरी बात ना मानी ना, मैंने आपको वो स्टोर में लाइट ऑफ करके वहाँ बंद कर देना है। आपने मेरा कहना ना माना ना तो मॉन्स्टर आके आपको खा जाएगा। एक छोटा-सा बच्चा है जिसको ना येस का पता, जिसको ना नो का पता, आप ज़ोर से कहते हैं नो, उसको नो नहीं समझ आया लेकिन आपकी जो आवाज़ ऊँची गई है ना वो डर गया, एंग्ज़ियस हो गया। वो डर उसकी बॉडी ने याद कर लिया कि हर दफ़ा जब वो डरेगा वो एंग्ज़ियस होगा। उसको एंग्ज़ायटी होगी, हमें नहीं होती, हमें डर लगता है, हमें एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है। हाय क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? हाय रिज़ल्ट आने वाला, क्या होगा? मैं पास होंगी, मैं फेल होंगी? हमें ये टेंशन है। डर खौफ की ज़िंदगी ऐसी है, बड़ी गंदी ज़िंदगी है कि हम फेस ही नहीं करते। भाई पता है 2 लोग एक रिश्ते में थे, नहीं चल रहा। आप क्लोज़र दो, बैठो सामने यार, बात करो मेरे से। मुझे बताओ क्या मसला है? एक छोटे से बच्चे को मॉन्स्टर से डरा दिया है। अब वो मॉन्स्टर को फेस नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं मॉन्स्टर मेरे सामने ना आए। हालाँकि उसकी जितनी ज़िंदगी अगली है उसको सिर्फ़ मॉन्स्टर्स ही मिलने हैं। तो वो कैसे फेस करेगा? ये कहाँ से कहानी शुरू होती है? हमारे बचपन से, हमारे माँ-बाप से, जो बच्चे को डराते हैं। कहना अगर बच्चा कहना नहीं मान रहा तो उसको डरा के उसको मनवाओ। इतनी देसी फैमिलीज़ हैं, चुप्पेड़ें पड़ रही होती हैं बच्चों को कि आपको पता है मुँह पे थप्पड़ पड़ना साइकोलॉजिकली इतना आपके दिमाग पे असर करता है ना, आपकी सेल्फ एस्टीम ज़ीरो हो जाती है। मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपको ये नहीं पता मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो हम एक छोटी-सी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस ये करें कि आप अपनी आँखें बंद करें। अपनी आँखें बंद करने के बाद 5 ऐसे डर जो आपको हैं अभी, जैसे कोई लड़की है, उसकी उम्र निकल रही है, शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं मिल रहा। कोई लड़का है, उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही। कोई कपल है जिनकी औलाद नहीं हो रही। कोई घर में बीमार है, पैसे की कमी है, कोई भी डर, खौफ, कोई ऐसी सिचुएशन जो आप इग्नोर कर रहे हो कि अभी ना छेड़ो उसको, क्योंकि खराब हो गई, बर्बादी होगी, चीख-चहाड़ा होगा, लड़ाई-झगड़ा होगा और आप इग्नोर कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, अपने आप को रोक ही जा रहे हो, प्रिटेंड कर ही जा रहे हो। कोई ऐसे 5 फ़ियर्स लिस्ट डाउन कर लें, डायरी पे लिख लें, मोबाइल पे लिख लें, दिमाग में सोच लें, इमेजिन कर लें। अब आप ये सोचें कि आप क्या कर रहे हैं उन फ़ियर्स को लेकर। बैकग्राउंड में फेंक दिए हैं। अगर आप ये कर रहे हैं ना तो अभी आप डरे हुए हैं, मॉन्स्टर से डरे हुए हैं। लॉजिकली ये मानिए कि मॉन्स्टर नहीं है। आप अपने वही फ़ियर्स दोबारा से सोचें। अब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक मैरिड कपल, उनके 2 बच्चे हो गए, नहीं समझ आ रही थी उनको एक-दूसरे की। बच्चे भी पैदा कर लिए, नहीं समझ आई। अब वो लड़की सारी ज़िंदगी ये सोचती रही कि मैंने अगर डाइवोर्स दे दिया, खुला ले लिया या इसने मुझे तलाक दे दी, मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? वो यही सोचती रह गई। आखिरकार वो उसको इग्नोर करती रही, मैं प्रिटेंड कर लेती हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, मेरे बच्चे हैं, सोसाइटी ने कहा अपने बच्चों के बारे में सोचो, ये सोचो, वो सोचो। उसने कुछ साल ऐसे ही गुज़ार दिए। आखिरकार वो लड़का तंग आ गया। उस लड़के ने कहा भई ये सीन है, बच्चे हमारे ऐसे ही चलेंगे, तरीक़ेकार हमारा ऐसे ही चलेगा लेकिन मैं और तुम एक साथ नहीं रह सकते। बजाए इसके कि मॉन्स्टर आपको खाए, क्यों ना आप मॉन्स्टर को खा लें। मॉन्स्टर अगर इतना स्केरी है तो आप इतने स्केरी बन जाओ। अगर वो लड़की जाती है और वो उसको पता है कि ये होने वाला है, वो पहले कह देती, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। उस आदमी की ईगो जाग जाती कि भाई मैंने तुम्हें अपने घर से निकालना था, तुम मुझे ही आगे कह रही हो, पता दोनों को था कि ख़त्म हो रहा है, लेकिन कहना मैंने था, कह तुमने दिया। तुमने कैसे कह दिया मुझे? मैं तो नहीं तुम्हें छोड़ा। वो लड़की कहती मैंने नहीं रहना, लड़का कहता मैंने नहीं छोड़ना तुम्हें, मैं छोड़ूँगा तब जब मैं कहूँगा। तो वो लड़की कहेगी नहीं मैंने नहीं रहना। छोड़ना उसने था, कहना उसने था, छोड़ना तो छोड़ना था। लेकिन उसकी ईगो आ गई बीच में कि भाई साहब छोड़ना मैंने, मैं आदमी हूँ, मैं ही तुम्हें अपनाऊँगा, मैं ही तुम्हें छोड़ूँगा। और यही हुआ, उसने कहा कि नहीं छोड़ना, वो तैयार हो गई, ठीक है। हाय मैं वापस अपने घर आ गई। कुछ अर्से बाद उसने छोड़ दिया, लड़के ने तलाक दे दी उसको, ये लो जाओ अपने घर, अब मैं छोड़ूँगा तुम्हें, तुम्हारे मुताबिक नहीं होगा, मेरे मुताबिक होगा। अब वो लड़की घर वापस आई है,
उसने जी रोने-धोने डाले हैं। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलाना। माँ-बाप समझाते रहे, माँ-बाप सपोर्ट करते रहे। 1 साल के अंदर-अंदर रिश्ता हुआ, उसकी दोबारा शादी हुई। भाई साहब वो हस्बैंड ऐसा जो वो जो कहती वो करता, वो जो चाहती वो करता उसके। उसने अपने हस्बैंड को कहा, मुझे तो लगा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं अब खुश नहीं रहूँगी। लेकिन ये जो खुशी मैं अब महसूस करी तो मैंने कभी की ही नहीं, क्योंकि उसने फेस कर लिया। मॉन्स्टर पीछे रह गया बैकग्राउंड में। हाँ ठीक है भाई, नहीं रहना ना रहो, मैं आगे जा रही हूँ। और मैं सिर्फ जेंडर की बात नहीं करी, लड़की कर रही है, लड़का भी करे। अच्छा, मैं यहाँ डाइवोर्सेस को प्रमोट नहीं कर रही, कोई ये ना समझे कि मैं डाइवोर्सेस, कोई भी फियर है। भाई आपने एग्जाम दिया है, सारी रात आप सोच रहे हो, हाय मैं पास होऊंगा, मैं फेल होऊंगा, हाय मैं पास होऊंगा, मैं फेल होऊंगा। सुबह रिजल्ट आता है जी फेल हो गए। हाय आप तो अम्मा से छितर पड़ने हैं कि मैं फेल हो गया हूँ, यही सोचते हैं ना। अब करना क्या है? अब तो मैं फेल हो गया हूँ, अब तो फेस करना है ना, यही ऑप्शन है। अगर इतना मॉन्स्टर का डर था तो पढ़ लेते ताकि पास हो जाते। अब पे हर काम हम पेंडिंग पे डाल देते हैं। वो काम होना था यार, कल देखेंगे। वो किसी की पेमेंट कल देखेंगे, कल देखेंगे। वो तुमने मुझे कहा यार कल बात करते हैं। कल कल और कल कभी भी नहीं आती। मैंने जिम जाना है, मैं तो जिम स्टार्ट करना है। कब से करना है? मंडे से। ओ मंडे आ गया यार, तुमने जिम नहीं शुरू किया? नेक्स्ट मंडे से। कभी भी नहीं जाते। कभी भी नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? चले ये डेज है ना, हम तो इजीली इस पे डाल देते हैं, अरे वो नुकसान हो गया किसकी वजह से, इसने किया, इसने किया, नुकसान पास कर दिया। भाई फेस करो। ट्रेनिंग ऐसे करना शुरू कर दी कि मुझे पता है मेरी शामत आनी है, अम्मा से शामत आनी आनी है, तो मैंने क्या करना, अम्मा से तो मुझे पढ़नी पड़नी है। बजाय इसके कि कोई तीसरा इंसान आकर उनको कुछ कहे ना कि पता है इसने ये किया, इसने ग्लास तोड़ दिया, इसने प्लेट तोड़ दी, बजाय इसके खुद बता दो। अब मैं पता क्या करती हूँ, मेरे से कोई नुकसान हो जाता है ना, मुझे पता अम्मा से मेरी शामत आनी है, मैं उनके पास जाती हूँ, मैं उनको कहती हूँ अब मुझे पता है मेरे से ग्लास टूट गया, मैंने उसको उठा दिया है टूटे हुए ग्लास को, डस्टबिन में भी फेंक दिया है, खामोशी में रख सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अम्मा को पता चल जाना है कि ये कुछ हुआ है यहाँ पे और वो मैंने ही किया है। तो मैंने ये तरीका शुरू किया कि मैं अपनी अम्मा के पास जाती हूँ, उनके पास बैठती हूँ, उनको कहती हूँ डांटेंगी तो नहीं, सबसे पहले डांटेंगी तो नहीं, कहती हैं क्या किया तुमने, फिर मैं कहती हूँ वो ना ग्लास टूट गया मेरे से, तो अम्मा ना ठंडी हो जाती है। अम्मा कहती हैं बस इतना कहती हैं, देख के नहीं काम करती ना, ये बात खत्म। लेकिन अगर मैं ना बताऊँ और अगर मैं खुद से ना बताऊँ और अम्मा को पहले पता चल जाए, तो वो ऐसी शामत आती है भाई साहब, ऐसी शामत आती है कि सुबह से लेकर रात तक सिर्फ ग्लास टूटने पे क्लास हो रही होती है। एंड आई थिंक ये बड़ा रिलेटेबल है, सब लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता फेस कैसे करना है। अब ये अम्मा की बात नहीं है कि खाली अम्मा की बात फेस कर ली, बाकी दुनिया की नहीं की। सबसे आसान टिप है ना, ऊपर से आओ। अगर फेस करना है ना तो ऊपर से आओ। डरी हुई सहमी हुई जिंदगी कितनी देर गुजार लोगे? नहीं गुजार सकते, गुजारी जा ही नहीं सकती। कैसे ज़िंदगी गुजारोगे कि ऊपर से आओगे? कैसे आ सकते हो? कोई मुझे ये कहे, "हाय तुमने व्हाइट कलर की कमीज़ क्यों पहनी है? हाय तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन कितना डार्क लग रहा है।" तो एक जो डरा हुआ इंसान होगा वो कॉन्शियस हो जाएगा, "अच्छा मैं चेंज कर लूँ? ऊपर से आना है? तो कैसे आना है? तो तो अगर मैं डार्क लग रही हूँ तो?" बात खत्म। तो कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। आपको कह रहा है, आजकल तो सबके पास आईफ़ोन है, तुमने एंड्रॉइड रखा हुआ है। अब आप कॉन्शियस हो जाए, हाँ, वो ना पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई क्यों? तो आपके पास बहुत पैसे ला दो। एक गुजरता हुआ यार कहाँ से ही कर, भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है उसके साथ? ना तुमसे उसने पैसे लेने हैं, ना वो तुम्हारा काम कर रहा है, ना तुम उसको जानते हो। सड़क से गुजरते हुए तुम उसको मशवरा देके जा रहे हो काम से ही कर, वो आगे से करेगा तेनू की मसला है। तो अब शर्मिंदा हो जाएंगे कि सॉरी भाई मैं तो वैसे कह रहा था। फेस करना सीखें, बात करना सीखें, सामना करना सीखें। नंबर टू, अपना रिश्ता अल्लाह ताला के साथ इतना मजबूत करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। शायद कुछ चीज़ों ने आपको सोचने पे मजबूर किया होगा। शायद आप लोगों ने अपने फ़ियर्स को आइडेंटिफ़ाई कर लिया है। अब सिर्फ़ स्ट्रैटेजी बनानी है कि उनको फ़ेस कैसे करना है। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने सोल का बहुत ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।